एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अब तो एग्ज़ाम भी आ गया है, तो अब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं अपने एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम तो हमें क्रैक करना ही है, आप जानते ही हैं। तो अभी मैं आपके लिए हरियाणा जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से मिल ही जाते हैं और एग्ज़ाम में ये क्विक रिविज़न है। जितना शॉर्ट हो सकता है उतना वीडियो हमें इसमें बनाएँगे। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा के मंत्री और मंत्रालय। आप जानते ही हैं कि हरियाणा में जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे मंत्रीज होते आते हैं और जितने भी मंत्रीज होते हैं उनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया ही जाता है ताकि वो उसके लिए कोई ना कोई काम करे क्योंकि क्या अगर हर मंत्री को अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट दे दिया जाता है तो उसमें वो क्या होगा कि अपना एक्टिव होके काम करेगा और अच्छे से उसको अपने मतलब काम को अच्छे से बहुत मतलब कहते हैं ना कि अच्छे से उस पे अपना वर्क कर सकता है। मनोहर लाल खट्टर, ये जो हरियाणा के सीएम भी हैं, यानी मुख्यमंत्री भी और इनको भी डिपार्टमेंट दिया गया है जैसे ये एक सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि वित्त और संस्थागत वित्त और उधार नियंत्रण इनको मिला हुआ है। नगर और आयोजन, शहरी संपदा, ये इनको दिया गया है। सिंचाई और जल संसाधन, सिंचाई जो आप खेतों में जो सिंचाई की जाती है, वो भी इनको मिला हुआ है। सूचना लोक संपर्क और एवं भाषा और संस्कृति, ये भी इनको मनोहर लाल खट्टर जी को दिया गया है। योजना आयोग, पहले योजना आयोग को नीति आयोग कहा जाता था, लेकिन इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है, योजना आयोग कर दिया। किसको? नीति आयोग को। न्याय प्रशासन, जो भी जस्टिस वगैरह होते हैं, वास्तुकला, जो आर्ट वगैरह जितने भी हमारी आर्ट से रिलेटेड होती हैं, वो सारी किसको दी गई हैं? सीएम साहब को मिली है। सामान्य प्रशासन दिया गया है। गुप्तचर होता है जो सीआईडी वगैरह होती है ना, जो आप देखते होंगे कि सीआईडी एक सीरियल भी आता था, यानी कोई भी क्राइम वगैरह होता है तो उसपे जब सीआईडी वगैरह होती है वो मनोहर लाल यानी सीएम के अंडर में आती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आता है इसके अंदर। राजभवन मामले और अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को अपडेट नहीं किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी राजभवन में जितने भी मामले होते हैं या जो उससे रिलेटेड जितने भी और अन्य विभाग हैं, वो किसी भी मंत्री को नहीं दे सकते, सिर्फ सीएम जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उसी को दिया जाएगा। कौन सा? राजभवन, जो हमारे राज्य से रिलेटेड होते हैं। सामान्य न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण और अंत्योदय भी ये किसको दिया जाता है? सीएम साहब को। युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता, उद्यमिता मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी रूल लागू करना है, हटाना है, ये सारा किस किस इंडस्ट्री वगैरह का ये भी सीएम के पास है। और खेल मंत्रालय, यानी खेल जितने भी हमारे स्पोर्ट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स भी किसको दिए गए हैं? मनोहर लाल खट्टर के पास है। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं और इनके पास कौन सा विभाग है? इसके इनके पास है राजस्व, आपदा प्रबंधन। यानी कोई भी एकदम सडनली कोई भी वो होती है, जैसे सपोज करो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये सारी की सारी क्या जो हमारे राज्य से रिलेटेड जितनी भी सडनली जो एकदम प्रॉब्लम आती हैं, देखो आपदा कोई भी हो सकती है, आप भूकंप है एक सडनली आएगा, कहकर नहीं आएगा ना। बाढ़ है, कभी बारिश ज्यादा आती है, सूखा है, बारिश ना आए, किसानों को पानी ना मिले तो उनकी फसल खराब हो जाती है, सारा किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। आबकारी और कराधान है। उद्योग और वाणिज्य, उद्योग और वाणिज्य यानी जो भी उद्योगों में जो भी काम वगैरह होता है वो सारा किसको दिया है? चौटाला को दिया गया। लोक निर्माण, बी एंड और लोक निर्माण के जितने भी कार्य हैं वो भी इसको दुष्यंत चौटाला को मिले हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले जितने भी दिए गए हैं वो भी दुष्यंत चौटाला को दिए गए हैं। खाद्य जो आप उसमें देखते हैं ना, जो हम खेतों वगैरह में डाली जाती है। नागरिक आपूर्ति यानी जो भी सिटीजन वगैरह उनको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। उपभोक्ता मामले आपने देखा होगा ना, कंज्यूमर वगैरह जो उपभोक्ता में जो भी मान ली सपोज करो कोई आप सामान खरीदने जाते हैं, वो आपको कोई एक्सपायरी डेट दे देता है या उससे कोई रिलेटेड ज़्यादा प्राइस
कम कम प्राइस की जब वो ज़्यादा टैग लगा के देता है, तो वो सारे जितने भी कंज्यूमर से रिलेटेड मामले होते हैं, वो सारे दुष्यंत चौटाला के पास है। सिविल विमान सिविल विमामन यानी जो आपके ये इसमें यूपीएससी वगैरह के जो जिसमें इसमें आते हैं ना, सिविल में जितने भी वर्क आते हैं, विमानन यानी जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, वो भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला है। पुनर्वास पुनर्वास का मतलब होता है कि सपोज करो आप कहीं कहीं से मान ले सपोज करो उत्तराखंड से आके कोई बंदा अगर आप हरियाणा में रहना चाहता है, तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला। यानी किसी और स्टेट से आके हरियाणा में दोबारा से उसको रहना रखना। श्री अनिल विज। अनिल विज के पास क्या-क्या है? एक तो सबसे पहली बात तो ये गृह मंत्री है। अनिल विज क्या है? गृह मंत्री हैं। तो इनके पास अगर गृह मंत्री हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इनके पास गृह यानी इसके ये जितने भी हरियाणा के जितने भी मतलब स्टेट के अंदर जो भी मामले होते हैं, वे सारे किसके पास आते हैं? अनिल विज के पास। स्वास्थ्य यानी जितनी भी हमारी जो इससे हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, देखो स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान। अब देखो स्वास्थ्य का गृह मंत्री हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है? अनिल विज गृह मंत्री हैं और इनके पास स्वास्थ्य है होगा तो चिकित्सा देखो हेल्थ है, हेल्थ के लिए एजुकेशन और वो भी तो होते हैं ना अनुसंधान वगैरह भी होते हैं, वो सारे किसके पास है? अनिल विज के पास। और आयुष विमान जो आयुष परियोजना वगैरह चलती है, वो भी इसके अनिल विज के पास है। श्री कंवरपाल गुर्जर। अब इनके पास क्या-क्या है? सामाजिक शिक्षा यानी सोशल एजुकेशन, एनवायरनमेंट, वन और वन्यजीव। जितना भी आपका वन्य से या वन और वन्यजीव से रिलेटेड जो भी रूल बनाते हैं, जैसे कोई अभयारण्य चलाना है, कोई किसी को वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लागू करना है, या भी जितने भी हमारे वन्यजीव हैं जैसे आजकल लुप्त हो रहे हैं, तो उनको उनके देख-रेख का कार्य किसके पास है? श्री कंवरपाल गुर्जर के पास है। विरासत, पर्यटन है, संसदीय मामले हैं और सत्कार वगैरह है, ये सारे किसके पास है? श्री कंवरपाल गुर्जर के पास है। श्री मूलचंद शर्मा। इनके पास क्या-क्या है? एक तो परिवहन जितना भी जो ये रोडवेज़ वगैरह होते हैं ना, परिवहन मतलब जितना भी रोडवेज़ है, आपके सड़क वगैरह है, इस इनसे रिलेटेड जो भी काम है, वो मूलचंद शर्मा जी करते हैं। ये खान क्या होता है कि जो अपनी माइनिंग वगैरह होती है ना, तो जो भी ज़मीन को खोद के कोई भी खनन वगैरह किया जाता है, वो मूलचंद शर्मा के पास है। निर्वाचन ये निर्वाचन मंत्री हैं और उच्च हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं ये। किसके हैं? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट किसके पास है? मूलचंद शर्मा के पास है। श्री रणजीत सिंह के कारागार और ऊर्जा। कारागार क्या होता है? जो आपकी जेल होती है, ये जेल वगैरह होती है ना, इसको बोलते हैं कारागार। ऊर्जा यानी एनर्जी सोर्स वगैरह जितने भी होते हैं, जैसे ये सोलर पैनल वगैरह लगाना है, या कोई भी एनर्जी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, वो सारे रणजीत सिंह के पास हैं। श्री जयप्रकाश दलाल, इसके पास कौन-कौन से विभाग हैं? कृषि और किसान कल्याण। अब कृषि में अगर काम जैसे अच्छे से फसल हो रही है और फसल अच्छी होएगी तो किसानों का कल्याण होगा, नहीं होगी तो उसके लिए इसका जो भी देख-रेख का काम है, वो कौन सँभाल रहा है? जयप्रकाश दलाल। पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन और कानून विधायी। अब देखो इसको ये बहुत ईज़ी है याद करने का। जो जयप्रकाश दलाल है, अब देखो प्रकाश इसका नाम क्या है? प्रकाश है। प्रकाश किसकी लाइफ में आता है? जिसकी में हँसी-खुशी या बिल्कुल अच्छे से मतलब उस धन-धान्य होगा, तो उसके लाइफ में प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो कृषि होगी तो किसानों का कल्याण भी होगा, और जो कृषि करेगा तो पशु भी पालेगा, यानी डेयरी वगैरह करेगा। और जो मतलब कृषि से अब जो डेयरी करेगा तो आपको पता ही है, जो पशुपालन है तो मत्स्य पालन भी वो करता है। तो और कानून और विधायी यानी इससे रिलेटेड वो कानून भी बनाएगा। तो ये ईज़िली याद आप कर सकते हैं इसको। डॉक्टर बनवारी लाल डॉक्टर बनवारी लाल, सहकारिता विभाग और जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग किसके पास है? डॉक्टर बनवारी लाल के पास। डॉक्टर कमल गुप्ता, इसके पास शहरी स्थानीय निकाय है और सभी के लिए आवास है। शहरी स्थानीय निकाय क्या होता है कि जो सिटी में जो भी लोग बसना चाहते हैं, कोई प्लॉट व्लॉट लेना चाहते हैं, तो उसकी उसका जो विभाग है वो किसके पास है? डॉक्टर कमल गुप्ता के पास। और सभी के लिए आवास यानी कोई भी बिना घर के ना हो, यानी सभी को उसका घर वगैरह जो है अच्छे से मिल जाए। श्री देवेंद्र सिंह बबली,
इसके पास विकास और पंचायत, इसके पास एक ही विभाग है, कौन-सा है? विकास और पंचायत विभाग। अब आता है ओम प्रकाश यादव। श्री ओम प्रकाश यादव के पास क्या है? सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण, अंत्योदय। सीएम के साथ यानी ये क्या आपने ये चीज़ देखी थी ना कि सीएम के खाते में भी सेम चीज़ थी, समाज सोशल जस्टिस वगैरह थी, एम्पावरमेंट वगैरह थी, अनुसूचित जाति यानी जो एससी, एसटी वगैरह थे और बिछड़े वगैरह जितने भी उनके पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, उनके कल्याण का कार्य सीएम के पास भी था और तो उनके साथ ये क्या करते हैं, दोनों को ये मिला हुआ है, यानी ये उसके साथ मिलके काम करते हैं, यानी सेवा भाव। सैनिक और अर्धसैनिक स्वतंत्र कार्यभार यानी जो ये आर्मीज़ वगैरह में होते हैं ना, सोल्जर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए मतलब कोई भी रूल्स उनकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, उनको उनका देख-रेख करना, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना ये सब किसके पास है? ओम प्रकाश यादव के पास। श्रीमती कमलेश ढांडा। श्रीमती कमलेश ढांडा आपको पता ही है देखो इसको सबसे अच्छा लर्न करने का जो सबसे ईज़ी वे क्या है? कमलेश ढांडा एक तो लेडीज़ है तो इसीलिए इसके पास क्या हो जाएगा? महिला और बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा यानी जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट। स्वतंत्र प्रभार है इसका। अभिलेखागार वो भी स्वतंत्र प्रभार है इसका। जो अभिलेखागार जो ये होते हैं ना ये आपका जो हिस्टोरिकल वगैरह जो जितने भी आपने देखा होगा कि जो पुराने टाइम के जो ये वो करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, जलियांवाला नहीं जैसे आपका ये मोहनजोदड़ो वगैरह है, ये आपका ठीक है, अभिलेखागार जितने जो इतिहासकार होते हैं, जो भी ये पुरानी चीज़ें जो माइनिंग वगैरह करके निकालते हैं ना, जो पुराने लेख वगैरह होते हैं, उनका से प्रभार किसके पास है? कमलेश टंडा के पास है। श्री अनूप धानक, इसके पास क्या-क्या है? राजस्व और आपदा प्रबंधन यानी ये राजस्व और आपदा प्रबंधन आपको पता ही है कि उसके पास भी था, दुष्यंत चौटाला के पास भी था। और ये किसके साथ है? अनूप धानक यानी ये दुष्यंत चौटाला अनूप धानक जो है दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर इसको काम को सँभाल रहा है। श्रम ये भी अनूप धानक क्या करेगा जितने भी काम उसके मुख्य उसके दुष्यंत चौटाला के पास था जो उप मुख्यमंत्री थे, उसके सारे काम में जो हेल्प करता है ये अनूप धानक करता है। ये उद्योग वाणिज्य ये भी उप मुख्यमंत्री और खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले जितने भी हमारे उप मुख्यमंत्री के पास थे, दुष्यंत चौटाला के पास थे, ये उनकी इस काम में हेल्प करते हैं। श्री संदीप सिंह, संदीप सिंह आपको पता ही है कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और ये आपके पेहवा से मंत्री हैं, तो इन्होंने प्रिंटिंग और स्टेशनरी स्वतंत्र प्रभार है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी वगैरह। प्रिंटिंग आपको पता ही होगा ये जो प्रेस वगैरह होती है ना, जो ये न्यूज़पेपर वगैरह इस तरह का जो काम करते हैं, जो न्यूज़पेपर छापते हैं, मीडिया वगैरह होती है, ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग तो वैसे प्रेस होती है, ये न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं जहाँ पे मैगज़ीन्स वगैरह, तो ये उनके काम को हैंडल करते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चन्स ऐड ऑन किए हैं इसके अंदर जैसे हेरिटेज और टूरिज्म विभाग किस मंत्री के पास है? तो ये जो हेरिटेज और टूरिज्म विभाग है, ये हमारे ये किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास है, श्री कंवरपाल गुर्जर। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग किस मंत्री का ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि वुमेन वुमेन की वो कौन थी? एक ही मंत्री है हरियाणा में जो लेडीज़ है वो एक ही मंत्री है, वो कौन है? श्रीमती कमलेश ढांडा। अब आता है डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग किसके पास है? ये मैंने आपको बताया था कि एक ही बंदा है। मतलब एक ही डिपार्टमेंट किसके पास था? श्री देवेंद्र सिंह बबली के पास था। क्या था? डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग। अर्बन अर्बन लोकल बॉडीज़ किस मंत्री के पास है? यानी अर्बन जो लोकल बॉडीज़ हैं, वो किस मंत्री के पास है भई? ये है डॉक्टर कमल गुप्ता। डॉक्टर कमल गुप्ता। कौन-सा? अर्बन लोकल बॉडीज़। एक्सरसाइज टैक्सेशन विभाग अब किस मंत्री के पास है? जो एक्सरसाइज और टैक्सेशन विभाग था ये दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दुष्यंत चौटाला के पास है पर इसमें हेल्प कौन करता है? हेल्प आपके वो अनूप सिंह धानक करता है तो इसका आंसर इसमें अनूप सिंह धानक नहीं है लेकिन वो हेल्प करता है इसमें श्री दुष्यंत चौटाला की। इरिगेशन जल संसाधन मंत्रालय यानी इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज मंत्री जो मंत्रालय है जो भी डिपार्टमेंट है ये किसके पास है? मनोहर लाल
खट्टर के पास, जो हरियाणा के सीएम हैं। पार्लियामेंट अफेयर किस मंत्री के पास है? पार्लियामेंट अफेयर ये कंवरपाल गुर्जर के पास है। किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास। प्रिंटिंग और स्टेशनरी मंत्रालय, मैंने अभी बताया था कि जो प्रिंटिंग और स्टेशनरी है, यानी जो प्रेस का काम है, ये आपके श्री संदीप सिंह थे। संदीप सिंह पेवा से वो हैं, ये स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं। आयुष मिनिस्ट्री किसके पास है भाई? ये आयुष मिनिस्ट्री है श्री अनिल विज के पास। किसके पास है? अनिल विज के पास, जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं। थैंक यू गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैंने उम्मीद की है कि कम से कम टाइम में आपको जितने भी ये मंत्रालय और जो मंत्रीज हैं, और उनके पास जो भी डिपार्टमेंट है, वो आपको एक क्विक रिवीजन में आपको करवा दिया जाए। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पे इस चैनल पे आपको जितने भी एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जाम और हरियाणा एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से इस चैनल पे करवाई जाती है। और आने वाले जो सीटेट है, उसके लिए भी आपको सब्जेक्टिव और कॉमन पेपर, सो उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाई जाएगी। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लाइक एंड शेयर कीजिए, और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।